परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे पंक्ति के मध्य बैठे दिव्य चेतना सत्संग के आचार्य पूज्य बड़े भैया जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हमारे बगल में बैठे डॉक्टर पीयूष भैया जी को मेरा प्रणाम है। आज की सभा में उपस्थित सभी जिज्ञासु भक्तजन को यथा योग्य नमन वंदन अभिनंदन। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि यह मानव जोनी दुर्लभ जोनी कहा गया है कि बड़े भाग्य से यह मानव तन प्राप्त होता है और जब मानव तन प्राप्त होता है तो हम मानव जोनी में आते हैं। और गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हम मानव नहीं मानव जोनी में हैं। मानव तो हम तब बनेंगे जब हमारे अंदर वो मानवता सफलीभूत हो जाएगा। इस पूर्ण मानवता के लिए ही कहा गया है कि मानव जोनी में आते ही अगर किसी चीज़ की हमारे जीवन में सूनापन है, खालीपन है, तो वो एक गुरु की। बाकी तो हमें अपने पूर्वज माता पिता उससे धन वैभव संपत्ति घर मकान रिश्ते नाते सब कुछ तो उनके द्वारा हमें प्रदान कर दी जाती है। पर जो गुरु का खालीपन हमारे अंदर होता है वो हमें अपने माता पिता से उस वारिसान के रूप में या धरोहर के रूप में हमें नहीं मिलता। इसे प्राप्त करने के लिए हमें इस मानव जीवन के अंदर पहले मनन करना होगा, क्योंकि मननशीलता ही एक मानव का धर्म है। और गुरु महाराज साहब कहते कि क्या मनन करना है, तो ये जो मानव जीवन मिला है, मुझे यह मानव जीवन किस कार्य के लिए परमपिता परमात्मा ने प्रदान किया है। क्या भौतिक संसाधनों की भोग के लिए, क्या ऊंचे ऊंचे विश्वविद्यालयों में इस शिक्षा को प्राप्त कर और ऊंचे पद पर किसी नौकरी चाकरी कर लेने के लिए, या बड़े धनवान बनकर इस समाज के अंदर सम्मानित होने के लिए जो लोग मुझे नमन करें, हमारे आगे पीछे घूमें, या जितने भी हमारे रिश्ते हैं उन्हें भोगने के लिए नहीं। यह तो हमारी जो सांसारिक शिक्षा है उससे बस हम इतना ही समझते हैं कि यह मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो पढ़ लिख लेना है, अच्छी कमाई की कोई व्यवसाय या नौकरी कर लेनी है और अपने गृहस्थी को बड़े मौज से जीना है, बड़ी शान शौकत से जीना है। गाड़ी हो बंगला हो दो चार नौकर हो और लोग हमें सम्मान से देखें, उस नज़रिया से देखें। पर गुरु महाराज साहब कहते कि हे मानव, आपको परमात्मा ने यह मानव तन देकर इस संसार के अंदर भेजा है तो आपको ये मनन करना है कि जीवन हमें किस लिए मिला है।
एक सामर्थ्य गुरु का जो सूनापन हमारे अंदर होता है, जब उस सूनेपन की रिक्तता को भरने के लिए हमारे जीवन में एक गुरु की खोज अनिवार्य है। जिस दिन हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का आगमन हो जाता है, तो गुरु ही हमारे इस मानव जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। गुरु हमें बतलाता है कि तुम कहाँ से आए हो, इस संसार में मानव तन लेकर किस कार्य के लिए आए हो, और क्या जिस कार्य के लिए यह मानव तन परमात्मा ने प्रदान किया है उस कार्य को कर रहे हो। ऐसा अगर कोई चेताने वाला, ऐसा ज्ञान देने वाला अगर कोई है तो वो एक सामर्थ्य गुरु। और जब तक हमारे जीवन में सामर्थ्य गुरु का आगमन नहीं होता है, तब तक सारी धन वैभव रिश्ते नाते सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे अंदर शून्यपन है, खालीपन है, सुखी हुई है। अंतर की गृहस्थी सुखी हुई है। बाहर से चाहे कितनी भी हरियाली क्यों न हो, कितनी भी संपन्नता क्यों न हो, और अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े धन वैभव सारी समृद्धियों वाले लोग बाहर से तो बड़ी मुस्कुराते हरे भरे दिखते हैं, पर उनके अंतःकरण में, उनके जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी पीड़ा है, ऐसी ऐसी कलुषता है जो उन्हें हर पल हर क्षण तड़पाते रहता है, उन्हें बेचैन करते रहता है। कोई धन वैभव, कोई भी समृद्धियाँ उसे शांति और आनंद प्रदान नहीं कर सकती। और गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जिन चीज़ों में उलझे हो ना, उस कार्य के लिए तुम्हें यह मानव तन प्राप्ति नहीं हुआ है। यह मानव जीवन एक यात्रा है, एक यात्रा है। आपका मानव जोनी में जन्म हुआ है, तो इस जीवन से लेकर के और मृत्यु तक आपकी एक यात्रा है। और इस यात्रा के लिए हमें तैयारी करनी है ना। एक हमें किसी स्थान पर जाने की ज़रूरत होती है, किसी कार्य से या किसी रिश्ते नाते के लिए। यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो 1 दिन का सफ़र है, 1.5 दिन का सफ़र है, तो हमें इस रास्ते में ट्रेन के अंदर तो कोई हमें भोजन की व्यवस्था नहीं, किसी अन्य तरह की व्यवस्था नहीं, तो अपने कपड़े लत्ते, साबुन, सर्फ, भोजन, नाश्ता, हर चीज़ों की कितने दिन हमें रहना है, कितने दिन में पहुँचेंगे, उतने वस्त्र, यानी जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकता की सामग्रियों को हम एकत्रित करके और उसे बैग में, सूटकेस के अंदर उसे संजो करके रखते हैं कि हमें इस समय इस चीज़ की आवश्यकता होगी तो इसका इस्तेमाल कर लूँगा, उस समय इसकी आवश्यकता होगी तो उस वस्तु का इस्तेमाल कर लूँगा, अन्यथा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस सफ़र में, उस ट्रेन में हमारा कोई अपना तो नहीं, उसमें तो सारे यात्री ही है ना। वो तो अपनी ही आवश्यकता की वस्तु को लेकर अपनी तैयारी के साथ चले हैं। ठीक वैसे गुरु महाराज साहब कहते कि हे मानव, परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया है तो यात्रा करने के लिए। कौन सी यात्रा? तो पूर्णता को प्राप्त करना है, पूर्णता को प्राप्त करना है। और उस पूर्णता को इसी जीवन में प्राप्त करना है। तो पूर्णता कैसे आएगी? तो पुण्य से, पुण्य से ही पूर्णता होगी। और उस पुण्य के लिए ही गुरु महाराज साहब कहते कि आपको यात्रा करनी है कि हमारे पास पुण्य की कमी है, हम ऐसे मानव जोनी में तो आ गए हैं, ऐसे गृहस्थी में आ गए हैं, ऐसे संसार में आ गए हैं जहाँ सांसारिक रिश्ते तो हैं,
पर इस यात्रा के सहयोगी कोई नहीं। जो हमें यात्रा करना है तो अकेला ही करना है। जितने भी हमारे रिश्ते नाते के लोग हैं सारे तो यात्री हैं। बेशक वो न जानते हो कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ तक की यात्रा करनी है, उस यात्रा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिससे यात्रा सुखमय होगा। क्योंकि उनके जीवन में गुरु का आगमन नहीं है। पर हमारे जीवन में अगर एक गुरु का आगमन हो जाता है तो गुरु बताता है कि हे मानव, जाने की तैयारी करो ना। जो इकट्ठा कर रहे हो सारी सामग्रियों को, उसे लेकर नहीं जाओगे। वो यात्रा में किसी बैग में, किसी सूटकेस में, किसी अटैची में तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। ये तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। अगर तुम्हारे सूटकेस में, तुम्हारे अटैची में तुम्हारे साथ जाने वाला अगर कोई चीज है तो वो है सत्कर्म, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस पुण्य के बदौलत ही इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के बाद, उस पुण्य की बदौलत ही हमारा वहाँ मूल्यांकन होता है और जो हमारा पुनर्जन्म होता है तो हमारी भोग निश्चित होती है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर मिलता है शरीर, अरे कोई कारण होगा। जो कुछ भी हम कर्म कमाई करके और इस स्थूल शरीर को त्यागने के बाद जिस पुण्य को या जिन पापों को लेकर के जाते हैं, उससे हमारा मूल्यांकन होता है और उसी मूल्यांकन से, उसी भोग के अनुसार हमारा गर्भधारण होता है। वैसे परिवार के अंदर किसी का राजा के घर में होता है, किसी का कमाते खाते घर के अंदर होता है, किसी का एक भिखारी के घर के अंदर होता है। और जो सारे के सारे जन्म लेते हैं वो मानव जोनी के अंदर ही लेते हैं ना। एक राजा के घर में जन्म लेता है, उसके यहाँ 10-20 नौकर चाकर होते हैं। एक भिखारी के घर में फुटपाथ पर जन्म लेता है, जैसे अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके माँ बाप ही, उसके जन्मदाता ही उसे कटोरा पकड़ा देते हैं कि जाओ कुछ मांग कर लाओ। वो भी तो मानव जोनी में आया है, ये तो मानव जोनी में आया है। क्या परमात्मा ने, उस ईश्वर ने क्या दोनों के साथ कोई भेदभाव रखा है? नहीं। ये जो हमारी कर्म कमाई थी उसी के बदौलत हमें यात्रा के लिए वो फैसिलिटी, वो सुविधा प्रदान की गई है कि तुम्हें ऐसी गृहस्थी के अंदर भेजा जा रहा है जहां इस यात्रा की सारी सुविधा की वस्तुएं तुम्हारी साथ होगी। सत्कर्म करने वाले तुम्हारे माता पिता होंगे। तुम्हारे जन्म से ही ऐसे सत्संग के कार्यों का आयोजन तुम्हारे घर के अंदर मिलेगा। और एक ऐसे घर के अंदर मानव जोनी में उसका प्रसव होता है जो किसी भगवान को नहीं मानते, किसी परमात्मा को नहीं मानते, किसी पूजा पाठ को नहीं मानते, और उसको इस मानव जीवन की यात्रा करनी है तो उसे हर कदम पर उस यात्रा में उसे तकलीफ मिलता है, उसे दुख मिलता है, उसे असुविधा होती है और उसकी मानव जीवन की यात्रा कठिन हो जाती है। पर गुरु तो उस परमपिता परमात्मा का अनुयायी होता है ना, उसका संदेश वाहक होता है ना। उस निराकार, उस ब्रह्म का, निराकार ईश्वर का साकार रूप ही सद्गुरु होता है ना, जो ईश्वर ही होता है। ईश्वर तुल्य नहीं, ईश्वर ही होता है। वह स्थूल शरीर के अंदर इसलिए होता है कि हम जैसे मानव जो विषमता में तड़प रहे हैं ना, उसे अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से हमें अपने कर्म का, अपने इस जीवन के लक्ष्य का बोध कराता है और उस विषमता से हमें समता में ला देता है। जो हमारा बिखराव है, जिसके चलते हम तड़प रहे हैं, हमें सिमट करके एक जगह संजो करके, सजा करके और रख देता है कि बस इसे देख लो, यही तुम्हारे जीवन को सुखमय बना देता। अब तुम्हें किसी जगह दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं। ये ऐसी सामर्थ्यता
एक सतगुरु की है, और उसी की रिक्तता ही, उसी का सूखापन, उसी का खालीपन ही हमारे इस जीवन को पीड़ा युक्त बनाए हुए है। गुरु का आगमन हमारे जीवन में होता है तो पीड़ा मुक्त बना देता है। हमारा मानव जीवन की यात्रा पीड़ा मुक्त हो जाता है, बड़ा सुखमय यात्रा होता है। और गुरु महाराज साहब कहते, एक कथा के माध्यम से कहते हैं कि ये जीवन की यात्रा की तैयारी क्या होती है। इसे एक प्रसंग के माध्यम से अक्सर परम पूज्य कहा करते थे कि एक सेठ जी थे, बड़ा अच्छा उनका व्यवसाय था, उनके बहुत सारे नौकर चाकर, उसके अंदर एक उनके मुनीम जी थे जो सेठ जी के सारे कार्य को वो संभालते थे। बड़ी ईमानदार थे, बड़ी कुशल थे, और उनकी ईमानदारी, उनकी कुशलता के चलते ही सेठ जी का संपूर्ण कार्यों का भार उन्हीं के ऊपर था, उन्हीं के ऊपर वो विश्वास कर रखे थे। और मुनीम जी बड़े सुसज्जित तरीके से उस सेठ जी के सारे कारोबार को संभाल लेते थे। उनकी इस कुशलता को देखकर और सेठ जी पूछते हैं कि मुनीम जी, आपके अंदर ऐसी कुशलता, ऐसी शक्ति, ऐसी संपन्नता कहाँ से आती है? आप थकते ही नहीं। जो 10 लोगों का कार्य है, 10 नौकर चाकर जिसे संभाल नहीं पाते, आप अकेले ही सारी चीज़ों की देख रेख कर लेते हैं, उसे संभाल लेते हैं। मुनीम जी कहते हैं कि सेठ जी, ये सारी शक्तियाँ, ये सारी कुशलता, ये सारी संपन्नता हमें एक साधन से मिलती है। वो साधन हमारे गुरु भगवान ने हमें प्रदान किया है कि अपने जीवन के किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक बार हमारे द्वारा बताई गई उस साधना को कर लो। सारी दिन तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा, तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और सारे के सारे कार्य सुसज्जित तरीका से करते चले जाओगे, न थकोगे, न हारोगे, और न तुम्हारी कोई कार्य रुक सकती है। और पूरे दिन के अपने ड्यूटी जो आपके यहाँ मैं करता हूँ, उससे जो हमारे अंदर थकावट आती है, जो सुबह की प्राप्त वो ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है, तो आपके ड्यूटी से मैं जाता हूँ तो नहा धोआकर और फिर मैं अपने गुरु के सानिध्य में बैठता हूँ और अपने गुरु की बताई हुई उस साधना को करता हूँ, जिससे पुनः हमारे अंदर एक शक्ति का संग्रह होता है, एक ऊर्जा का संचार होता है, जिस ऊर्जा के बदौलत रात को बड़ी सुख चैन की मैं नींद सोता हूँ। मुझे कोई थकावट, मुझे कोई हरास नहीं होती। पुनः सुबह जगता हूँ तो अपने गुरु की ध्यान साधना करके और आपके यहाँ मैं ड्यूटी करने आता हूँ। इस मुनीम जी की इस कुशलता को, इस समृद्धि को, उनके इस कार्यशैली को देखकर मुनीम जी दीवाने हो गए और सारा चीज उनके ऊपर छोड़ दिए। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद मुनीम जी थोड़ा अस्वस्थ हो गए और कुछ दिन बीता तो मुनीम जी की मृत्यु हो गई। राजा के पास, उस सेठ जी के पास ऐसा खबर आया कि आपके यहाँ जो मुनीम जी रहते थे ना, उनकी तो मृत्यु हो गई। सेठ जी बड़े दुखी हुए कि अकेला हमारे सारे कारभार को संभालने वाला मुनीम चला गया। ऐसा तो हमारा कोई नौकर चाकर नहीं जो संभाल सके। अब मैं क्या करूं? तो सेठ जी को अब अपने कारोबार की देखभाल की जिम्मेवारी उठानी पड़ी, उस पे लगना पड़ा।
और अपने धीरे धीरे अपने सारे व्यवसाय को, कार्य को अपने से देखभाल करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक ऐसा समय आया कि अपने व्यवसाय के कार्य से सेठ जी को शहर जाना था, और शहर जाने के लिए सेठ जी जब निकले तो उस मार्ग में एक तालाब पड़ता था, और तालाब के इस किनारे से वो सेठ जी जा रहे हैं शहर के लिए, और तालाब के दूसरे छोर पर एक स्कूल था जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और उधर जब दृष्टि जाती है सेठ जी की तो देखते हैं कि हमारे मुनीम जी वहाँ खड़े हैं। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे मुनीम जी को तो इतने वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी, ये हमारे मुनीम जी यहाँ कैसे? कोई हमारे अंदर भ्रम तो नहीं हो गया? मैं कुछ स्वप्न तो नहीं देख रहा? अपने आप को छू कर देखते हैं कि नहीं, मैं सही देख रहा हूँ, कोई स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। फिर भी इसकी संतुष्टि करने के लिए वो सेठ जी तालाब के किनारे होते हुए तालाब के उस छोर पर चले गए जहाँ मुनीम जी थे। सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी, आपकी तो मृत्यु हो गई थी, आप यहाँ कैसे? मुनीम जी कहते हैं कि सेठ जी, जिस तरह मैं आपके यहाँ ईमानदारी से और कुशलता से कार्य करता था ना, तो हमारी मृत्यु के बाद जो यमराज जी हैं ना, उनके यहाँ भी बड़ी सख्त ड्यूटी है, बड़ी ईमानदारी की ड्यूटी है यमराज के यहाँ भी। जिसकी मृत्यु जिस समय होनी है तो उसे 1 सेकंड बाद भी उसे मौत नहीं देना है, बिल्कुल उसी क्षण उसकी मृत्यु होनी है और उसे लेकर जाना पड़ता है यमराज के यहाँ। तो वहाँ भी एक ईमानदार व्यक्ति की खोज थी, और जिस ईमानदारी से हमने आपके यहाँ कार्य किया था, इसी के बदौलत इस मृत्यु के बाद उस यमलोक में यमराज ने हमें ड्यूटी सुपुर्द किया है कि जिसकी भी मृत्यु होती है उसे फलाने समय पर इतने बजकर इतने सेकंड में होना है, और मुनीम जी आपको लेकर आना है। तो यहाँ भी मैं अपने ड्यूटी में आया हूँ। तो सेठ जी बड़े आश्चर्यचकित रह गए। कहते हैं, मुनीम जी, यहाँ तो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, इनकी तो उम्र भी नहीं, आप किसे लेने आए हो? मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी, वो देख लो नीला शर्ट वाला जो बच्चा है ना, खेल रहा है, बस अभी से 5 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं उसे ही लेने आया हूँ। बड़ी आश्चर्य हुआ सेठ जी को कि ये 7-8 साल का बच्चा कितना सारे बच्चों के साथ खेल रहा है, क्या इसकी मृत्यु हो सकती है? ऐसा हो नहीं सकता। पर अपने मुनीम जी की ईमानदारी को भी वो देख चुके थे, इसलिए वो कह रहे थे कि हो सकता है कि मुनीम जी कह रहे हैं तो ये सत्य भी हो सकता है ना, तो 5 ही मिनट की तो बात है, देख लिया जाए। मुनीम जी और सेठ जी आपस में बातचीत कर रहे हैं, और ठीक वो नीला शर्ट वाला बच्चा उन बच्चों के झुंड से निकलता हुआ आया और तालाब किनारे आकर वो तालाब के अंदर प्रवेश किया, और दोनों चुल्लू लगाकर अपने चुल्लू में पानी उठाने लगा पीने के लिए। और इसी क्रम में वो बच्चा लुढ़क जाता है, तालाब के अंदर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को सेठ जी जब अपने नज़रों से देखते हैं तो उनका अंतःकरण, उनका रोम रोम इस भय से और इस सत्य से कांप जाता है। वो इतने भयभीत हो गए कि अब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। इस सत्य को देखकर सेठ जी अपने मुनीम से कहते हैं कि मुनीम जी, आपने जो कहा था वो तो सत्य हो गया। आपने तो हमारे यहाँ इतने दिन नौकरियाँ की थी ना, मैंने भी आपको बड़ा मान सम्मान दिया था ना। एक मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि जब हमारी भी मौत आएगी ना, तो थोड़ी पहले मुझे खबर कर दीजिएगा, ताकि मैं ये रोजगार व्यवसाय छोड़कर और अच्छे कर्म करना शुरू कर दूंगा, जाने की तैयारी कर दूंगा। मुनीम जी कहते हैं, सेठ जी हमने तो सारा जीवन आपका ही नमक खाया है, और आपके लिए तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ ना। थोड़ी सी तसल्ली हुई सेठ जी की कि मृत्यु से पहले कम से कम हमें सूचना तो मिल जाएगा और मैं तैयारी कर लूँगा। इधर मुनीम जी उस बच्चे को, उसकी आत्मा को लेकर चले गए, और सेठ जी अब शहर नहीं जा पाए इस घटना को देखकर, और वापस अपने घर लौट गए। वो जब विश्राम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। रात भर उन्हें यही दृश्य, यही घटना उनके सामने चलते रहा। जब कभी भी वो एकांत में होते, उनके सामने ये दृश्य आ जाता। फिर धीरे धीरे अपने व्यवसाय में लग गए। उम्र बीतती गई उस सेठ जी का भी, और कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि मुनीम जी बीमार हो गए। उनका इलाज चलने लगा, दवा चलने लगा। फिर इतने वो अस्वस्थ हो गए कि अब अपने कारोबार को देखना छोड़ दिए। अब चलना फिरना मुश्किल हो गया, किसी तरह अपने दैनिक क्रिया को कर लेते। एक ऐसा भी समय आया कि अपने उस दैनिक क्रिया को भी वो करने में असमर्थ हो गए। और ऐसे ही कुछ दिन बीता। एक दिन मुनीम जी उस सेठ जी के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सेठ जी तो बीमार थे, उठ भी नहीं पाते, बेड पर पड़े पड़े कहते हैं कि मुनीम जी, क्या हमारी मृत्यु निश्चित हो गई है, उसकी सूचना देने आए हैं? मुनीम जी कहते हैं कि हाँ। सेठ जी कहते हैं कि अभी मुझे कितने वर्ष जीने हैं? मुनीम जी कहते हैं कि अब कितने वर्ष और कितने दिन ही नहीं, मैं आपको बताने के साथ साथ आपको मैं ले जाने के लिए भी आया हूँ सेठ जी। सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी, आपने तो बोला था कि आपके मृत्यु से पहले मैं आपको खबर कर दूंगा। मुनीम जी कहते हैं कि हाँ सेठ जी, हमने यमराज जी को बताया था कि भाई इसके पहले वाले जीवन में मैं सेठ जी का मुनीम था। उन्होंने हमारा बड़ा आदर सम्मान दिया था, और उन्होंने हमसे एक निवेदन किया था कि मृत्यु से पहले हमें सूचना दे दी जाए। तो यमराज जी ने कहा कि मुनीम जी आप चिंता न करें, आपके सेठ जी को मरने से पहले मैं जरूर सूचित कर दूंगा, और एक बार नहीं 2, 4, 5 बार मैं उन्हें सूचना जरूर दे दूंगा। आपको सूचना देने जाने की जरूरत नहीं होगी। सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी कहाँ, आपके यमराज ने तो कोई सूचना नहीं दिया। तो मुनीम जी कहते हैं हाँ, यमराज जी ने बताया कि आपके सेठ जी का पहले 1-2 सर का बाल पकने लगा, फिर दाढ़ी के बाल पकने लगे, मोछ के बाल पकने लगे, वो चलने फिरने की शक्तियाँ कम होने लगी, वो पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगी, उनकी दृष्टि कमज़ोर होने लगी। ये सारा तो हमने उन्हें सूचना ही दिया है ना, पर वो सेठ जी तो इस सूचना को कभी समझे ही नहीं। आपको तो हमारे यमराज ने अनंत बार सूचना दिया, हर कदम कदम पर दिया कि आपके बाल पक रहे हैं, अब जाने की तैयारी कर लो, आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, जाने की तैयारी कर लो। भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमारे यमराज जी ने तो आपको सूचना दिया। बस अभी 2-4 मिनट में मैं आपको लेने जा रहा हूँ, आपका समय पूरा हो गया। तो सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी, क्या मुझे एक दिन के लिए भी यमराज जी से मोहलत नहीं दे सकते? एक दिन भी तो मैं कुछ तैयारी कर लूँ, सारी चीज़ अपने वारिस को समझा दूँ, दिखा दूँ, बता दूँ। मुनीम जी कहते हैं कि सेठ जी उतना समय नहीं, बस
आपका अब सेकेंड भी नहीं बचा है, जाने के लिए तैयार हो जाओ। जब सेकेंड भी नहीं बचा है, ऐसा जैसे उनके कानों में मुनीम का आवाज़ किया, बस डर से उनका हार्ट फेल हो गया, सेठ जी की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। इस कथा के माध्यम से हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर कहा करते थे कि हे मानव, आपको आपका सद्गुरु, आपका सामर्थ्य गुरु, आपका परमात्मा, आपका ईश्वर भिन्न भिन्न मार्गों से, भिन्न भिन्न विधियों से आपको हर समय वो चेताते रहता है, हर समय आपको आगाह करते रहता है, हर समय आपको प्रेरित करते रहता है कि अरे जो इकट्ठा कर रहे हो ना, ये कुछ जाने वाला नहीं, झूठ मूठ का यहाँ फंस रहे हो, जाने की तैयारी करो ना। अगर जाने की तैयारी न करोगे तो यात्रा में बड़ी कष्ट होगी, बड़ी दुख होगी, बड़ी पीड़ा होगी। जैसे सेठ जी ने जाने की तैयारी नहीं की, उन्होंने तो सोचा कि जब जाना होगा तो तैयारी कर लूँगा। अरे ये छोटा सा जीवन नहीं है, ये लंबा जीवन है ना, लंबी यात्रा है ना, तो इसकी तैयारी भी तो लंबी करनी होगी ना। क्या 70 साल 80 साल जो आपने आयु जी कर आपको जाना है, क्या एक आध महीने के अंदर आप तैयारी करके वो कौन सी पुण्य की आप सर्वश्रेष्ठ पुण्य की खेती कर लोगे, जिसके बदौलत अपनी उच्च तकदीर को लेकर के और उच्च भोग को निर्धारण करने के लिए वो पुण्य रूपी संपदा को, उस खजाने को लेकर चले जाओगे। इसके लिए तो एक सामर्थ्य गुरु चेताता है कि हे मानव, हे भक्तजन, जिस किसी विधि से भी आपको उस परमात्मा का थोड़ा सा भी बोध हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो आप उस प्रमाण ज्ञान की भूमि पर जाने के लिए एक सामर्थ्य गुरु की खोज कर लो। अगर आपके जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का आगमन हो जाता है तो बस सब जगह से अपनी दृष्टि को हटाकर और गुरु के चरणों में निज को समर्पित कर दो। एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। ये संसार के जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारी चीज़ें जो हैं, अगर एक सामर्थ्य गुरु जो उस परम पिता परमात्मा का अनुयायी है, अगर आपके जीवन में उसका आगमन होता है और उसके चरणों के शरण में निज को समर्पित कर देते हो, बाहरी समर्पण नहीं, आंतरिक समर्पण, ये आपका रोम रोम ये गुरु का हो, आपके अंतःकरण में उस गुरु की चिंगारी आपकी चिंगारी को प्रज्वलित कर दे, आपके निज तत्व को उस गुरु तत्व अपनी चिंगारी से प्रज्वलित कर दे। जो ये स्थूल तो आपका होगा, पर आपका अंतःकरण, आपका रोम रोम सारा आपके सद्गुरु का होगा, सद्गुरु का, जो उस ईश्वर के प्रदेश में रहता है, उस ईश्वर के प्रदेश में रहता है। और जब आप गुरु को समर्पित कर देंगे तो आपका समर्पण उस ईश्वर का हो जाता है, आपके अंदर में ईश्वरत्व का अवतरण हो जाता है, ईश्वर के सारे गुणों का अवतरण हो जाता है, और आपका मार्गदर्शन आपका अंतःकरण करता है, वो ईश्वरीय शक्ति करती है, वो गुरु सत्ता करती है, और आप हर पल हर क्षण इस सत्कर्म को करेंगे और हर पल हर क्षण आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, जिससे वो पुण्य अर्जित होते होते आपकी यात्रा इतनी सुगम होगी, इतनी सफल होगी कि इसी जीवन में आप आवागमन से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। यह मानव जीवन सफल हो जाएगा, आप अंश से पूर्णांश हो जाओगे, यह मानव जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ऐसे ज्ञान के दाता, ऐसे महाप्रभु, ऐसे सद्गुरु की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब उनके सानिध्य में बैठे हैं। यह सत्संग का अंतिम बैठक है। आइए हम सब गुरु महाराज साहब से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम सब भी इस गृहस्थी के उस बंधन में फंसते हुए भी कुछ वक्त निकाल कर प्रभु आपके सानिध्य में आए हैं।
हम सबों का भी मार्गदर्शन कर दे, अपनी दया अपनी कृपा कर दे प्रभु, कि आपकी बताई हुई उन बातों को, इन इशारों को समझ सकूं और आज से ही अपने इस मानव जीवन की यात्रा प्रारंभ कर सकूं, जिससे इस जीवन में ही यह मानव जीवन सफल हो सके, पूर्ण हो सके, यह जीवन निरर्थक न जाए प्रभु। कुछ न कुछ इस जीवन का अर्थ हो, वो धन का भी अर्थ हो और मीनिंग का भी अर्थ हो, ये जीवन सार्थक हो जाए प्रभु। इन्हीं भावों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः।